चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर। क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो आज की क्लास में दोस्तों नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा जिसका नाम है एज प्रॉब्लम्स ऑन एज, ठीक ना। तो जो आयु संबंधी समस्या होती है उससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, रीजनिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स का चैप्टर इसमें दोस्तों है, मैथमेटिकल जो रीजनिंग होती है पर्टिकुलर उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो कुछ चैप्टर और बेसिक में बचे हुए हैं, फिर उसके बाद लॉजिकल इस आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल का भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो आज की इस पीडीएफ में आसान क्वेश्चन काफी हैं, तो जीरो लेवल से ही स्टार्टिंग होगी इसकी। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे भी दोस्तों प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ताकि इस चैप्टर से किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बनाने में, उसको सॉल्व करने में कठिनाई ना हो, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों, सभी लोगों का क्लास में स्वागत है। जितने लोग जुड़े हुए हैं एक पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। सर एज का क्वेश्चन एकदम बेसिक थी, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, देखिए एज वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमको क्या करना है, इसमें देखो कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सारी चीजें होती हैं। और मैक्सिमम इसमें ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट पे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो दोस्तों उसको आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में दोस्त आपको पता है। मान लीजिए दोस्तों ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए हमारा प्रेजेंट हो गया, ए हमारा क्या हो गया फ्यूचर हो गया, ए हमारा क्या हो गया पास्ट हो गया, ठीक है, पास्ट हो गया। तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति क्या दोस्तों, मान लीजिए उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। किसी भी व्यक्ति की उम्र क्या है, 25 वर्ष है। 5 साल पहले कितने वर्ष होगी, 5 साल पहले का मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा 5 साल पहले, दोस्तों 20 वर्ष होगी। 5 साल बाद कितना बनेगी, 5 साल बाद भाई 30 वर्ष बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोस्तों आपको जो उम्र दिया रहेगा, जो क्वेश्चन में मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मोस्टली क्वेश्चन इसी पर डिपेंड रहेगा कि किसी की उम्र किसी से मतलब रिलेट करके उससे दोस्तों टैली करा करके आपको क्वेश्चंस उसमें बनाना रहता है। और आगे पीछे मैक्सिमम क्वेश्चन में उम्र को दोस्तों ले जाना पड़ता है, या तो पास्ट में ले जाना पड़ता है या तो फ्यूचर में ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से ही। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पहला क्वेश्चन है, राम की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो राम की वर्तमान आयु बताइए, राम की वर्तमान आयु बताइए। तो यहां पर आप कैसे करोगे, सबसे पहले देखो उसकी पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों कि उसकी पुत्र की आयु हम कितना मान लेते हैं, पुत्र की आयु अगर x वर्ष मान लेते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं, पुत्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, तो राम की आयु दोस्तों हो जाएगी 4 गुना। का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब सीधे उसमें गुणा हो जाता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो 4 गुना का मतलब कि 4x हो जाएगा, 4 का गुणा होगा x में, 4x हो जाएगा, 4x वर्ष हो गई। पुत्र की आयु उसकी x वर्ष है, तो राम की कितनी हो गई, 4x हो गई। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व का मतलब दोस्तों क्या होता है, पहले। तो पुत्र की 5 वर्ष पहले ले जाएंगे और राम की 5 वर्ष पहले ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आज की डेट में दोस्तों 10 साल का है, तो 4 वर्ष पहले कितने साल का होगा, 10 माइनस 4 6 साल का होगा ना। तो 4 उसमें से माइनस हो जाएगा, अब बाद में ले जाना है तो प्लस हो जाएगा सीधे सीधे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व ले जाते हैं दोनों की एज को, ठीक ना। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी, ठीक ना। ये पुत्र की हो गई, यहाँ पे लगाइए बराबर। अब यहाँ पे राम की कितनी हो जाएगी, 4x माइनस 5 हो जाएगी। कितनी होगी, 4x माइनस 5। लेकिन ये बराबर अभी नहीं है, हमने यहाँ पे लिख दिया है बराबर। क्या हो रहा है, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु x माइनस 5 हो गई, क्लियर है। पिता की आयु 4x माइनस 5 हो गई, क्लियर है। लेकिन ए वाली जो आयु है इससे 5 गुनी है, कितना गुनी, सॉरी, ए वाली जो एज है पिता की, ये इसकी अपेक्षा 9 गुनी है। जैसे मान लो दोस्त यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा 27। अब मैं आपसे कहता हूं इसमें से दोस्तों कि ए पिता की उम्र है, ए पुत्र की उम्र है, और पिता की उम्र पुत्र की अपेक्षा 9 गुनी है, ए वाली 9 गुनी है ना। तो जो दोस्त 9 गुनी होगी किसी भी चीज की अपेक्षा, 8 गुनी होगी, 10 गुनी होगी, वो वाला बड़ा होगा। तो ए वाला बड़ा है इसकी अपेक्षा
अपेक्षा 9 गुना है, तो अब दोनों को अगर बराबर करना है, ये बराबर तो है नहीं, 3 और 27 बराबर नहीं है, ये वाला इसकी अपेक्षा 9 गुना है, तो दोनों को अगर हमको बराबर में शो करना है, दिखाना है, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 गुना है, 8 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, जितना रहेगा उतने का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमेशा छोटे वाले में होगा, तो छोटा वाला ए है, यहाँ पे देखिए 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों अब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो वही चीज करना है। 5 साल पहले पुत्र की आयु, 5 साल पहले पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी दोस्तों है। ए वाली उम्र इसकी अपेक्षा 9 गुनी है, तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों बराबर हो गया। दोनों क्या हो गया? अब बराबर हो गया। बराबर हो गया तो इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 पचे 45 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4x माइनस 205 हो जाएगा। 4x को इधर माइनस कर लेते हैं, 4x को माइनस करेंगे तो 9x में से दोस्तों 4x आपका माइनस हो जाएगा, उधर आपका क्या आ जाएगा? 45 प्लस में हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 5 है, ठीक ना? तो 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 40 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? क्या 9x माइनस 4x बराबर क्या हो गया? 5x। x बराबर कितना हो जाएगा? यक्स बराबर दोस्तों हो गया आपका, क्या हो गया? 8 हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है? देखिए x की वैल्यू आपने 8 निकाल लिया, तो राम की वर्तमान आयु क्या है? यही तो है। ये पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? पुत्र की वर्तमान हो गई 8 वर्ष हो गई, और राम की भाई उसकी 4 गुना है, तो देखिए 8 चौक को कितना हो जाएगा? 8 चौक को 204 मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना हो जाएगी? 32 वर्ष हो जाएगा। राम का पूछा है ना, तो राम का कितना हो जाएगा? वर्तमान उम्र 32 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज को पकड़ना जरूरी है, ठीक ना? अंधाधुन नहीं सॉल्व होगा, बस कि ऐसे ही देखते ही क्वेश्चन फार्मूला लगा दिया, आंसर निकल आया। उसके लैंग्वेज को दोस्तों पकड़ना जरूरी है, उसमें कह क्या रहा है। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हो गई तो फिर प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका 32 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम की जो वर्तमान उम्र है 32 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह से दोस्त आप आगे पास्ट में और फ्यूचर में ले जाना और इन दोनों को इक्वल करना सीख लिया, तो एज वाले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ठीक ना। चलिए देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा है। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो दोस्तों पुत्र की आयु अगर हम करते हैं यहां पर यक्स, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? उस व्यक्ति की आयु हो जाएगी दोस्तों 3 यक्स हो जाएगी। होगा 3 गुना का मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 यक्स हो गया। 15 वर्ष बाद, अब दोनों को दोस्तों 15 वर्ष बाद पहले ले जाइए, दोनों को 15 वर्ष बाद ले जाइए, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 हो जाएगी, और उस व्यक्ति की कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 15 हो जाएगी। हमने लिख लिया है, अभी यहाँ पे बराबर नहीं है क्योंकि रिलेशन यहाँ पर बनाना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। 15 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। 2 गुना ए वाली जो व्यक्ति की आयु है इसकी अपेक्षा क्या है? दोगुनी हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? 4 है। इस व्यक्ति की आयु इसकी अपेक्षा दुगुनी है, तो ए वाला दुगुना है तो बड़ा है ना, तो ये छोटा है। दोनों को अगर इक्वल के फॉर्म में आपको रखना है तो जो छोटा है उसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो यार। दुगुना है तो इसमें 2 गुना का मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो गया। ए वाला आयु व्यक्ति की है, ए उसके पुत्र की है, इसकी अपेक्षा दुगुनी है, तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो गया। हमको समीकरण बनाना है, समीकरण बना करके दोस्तों यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब यहां से देखो समीकरण तभी बनेगा भाई जब यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक ना। तो अब देखिए ये दोनों चीज अब बराबर हो गई। क्या हो गई? बराबर हो गई। अब सॉल्व करिए, यहां से सॉल्व कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में पूरा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस कितना होगा? 30 हो जाएगा, बराबर आपका 3x हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 2x यक्स वाले टर्म को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक ना। 3x में से 2x जाएगा, 1x बचेगा, 30 में से 15 गया, 15 बच गया। यक्स बराबर 15। यक्स हमने क्या माना था? पुत्र की आयु। व्यक्ति की आयु कितना है? 3 यक्स है, तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है ना, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो गई? 15 वर्ष हो गई। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 15 3 200 45 वर्ष हो जाएगी। अब इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? 3 वर्ष पहले क्या थी? तो 15 में से 3 घटा देंगे। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या बनेगी? तो 4 जोड़ देंगे। इस टाइप से दोस्तों इसमें कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और आसान चैप्टर होता है, बहुत आसानी से आप बना लोगे इसको। मैंने आपसे कहा पास्ट और फ्यूचर में ले जाना और दोनों को इक्वल करना, अगर हो जा रहा है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पे देखिए, केवल लैंग्वेज को समझना है, बस भाषा को, लाइन को पकड़ना सीखिए। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या कर देते हैं, पुत्र कर देते हैं। पुत्र की आयु कितना हो गई, मान लेते हैं पुत्र की आयु हो गई x वर्ष, तो व्यक्ति की कितना हो जाएगी। देखिए भाषा क्या कहा है, व्यक्ति का कहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से, 3 गुना का मतलब 3x हो जाएगा, इसका 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पहले तो 3 गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 3 वर्ष अधिक है, ये मतलब व्यक्ति की आयु है। ए पुत्र की आयु x वर्ष हो गई, व्यक्ति की आयु 3x + 3 हो गई, क्योंकि 3 गुना से 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद, यदि 3 वर्ष बाद, तो दोनों की उम्र 3 वर्ष बाद जाएगी ना, दोनों 3 वर्ष बड़े हो गए, तो दोनों को 3 वर्ष बाद करते हैं, तो इसको करेंगे पुत्र को, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर रखते हैं, अब यहाँ पे 3x क्या हो जाएगा, 3x + 3, और 3 वर्ष बाद जा रहा है ना, 3 इसमें और ऐड हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की उम्र 3x + 3 है, 3 साल बाद ले जाएंगे तो 3x + 3 प्लस उसमें 3 और जुड़ेगा। क्या हो रहा है, 3 साल बाद, यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो, अपने पुत्र की आयु के दोगुने से, अपने पुत्र की आयु के दुगुने से, देखिए अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो, कौन सी अधिक है, ए वाली दोस्त अधिक है। अब इसमें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, चलिए हम बता रहे हैं। देखिए 3 वर्ष बाद दोनों की आयु हो गई, ए पुत्र की आयु हो गई, ए दोस्तों क्या हो गई, उस व्यक्ति की आयु हो गई। ये बराबर तो है नहीं, बराबर यहाँ पे नहीं है। ए व्यक्ति की आयु हो गई 3 वर्ष बाद, और ए जो है पुत्र की आयु हो गई। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से, मतलब इसके दोगुने से, ठीक ना, 10 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे दोस्तों ए व्यक्ति की आयु है 3x + 3, 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ए व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से, तो 3x + 3 का दोगुना, तो x + 3 का दोस्तों क्या कर देते हैं, दोगुना। दोगुने से कितना अधिक है, अधिक है 10, तो बराबर यहाँ पे 10। क्या बात आपको समझ में आई, ये समीकरण आपको समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ पे नहीं। ये पुत्र की आयु 3 साल बाद पुत्र की आयु हो गई, और ये व्यक्ति की आयु हो गई, तो 3 3 जोड़ दिया, यहाँ पे 3x + 6 हो गया। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से, इसका डबल कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई दोगुना हो गया, दोगुने से 10 वर्ष ज्यादा है। तो दोस्तों ज्यादा में से इसको निकाल दिया, तो यही तो 10 वर्ष निकल के जा रहा है बराबर पे। अब यहाँ पे इक्वेशन आपका बन गया, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर निकल आएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3x हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस होगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए x प्लस यहाँ पे 3 है और 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे माइनस लगा है। माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन पूरी चेंज हो जाएगी, मतलब कि अपोजिट हो जाएगी पूरा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 2x और प्लस अंदर 6 हो गया आपका। अब बाहर माइनस लगा है, ब्रैकेट ओपन होगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, -2x और -6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस आपका हो जाएगा 2x और -6 बराबर क्या हो गया आपका 10 हो गया। अब यहाँ से x वाले टर्म को एक साथ ले लीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर दीजिए। देखिए एक प्लस आपको 6 दिख रहा है, एक -6 दिख रहा है, यहीं पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल होता है। 3x में से 2x को घटा दिया, कितना बचा, x बच गया, बराबर क्या बच गया दोस्तों आपका 10 बचा। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 10। क्वेश्चन पूछा है, बताइए दोस्तों, ठीक ना, 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो x वर्ष बराबर क्या आ गया, 10 आ गया, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो गई आपकी 10 वर्ष हो गई। समझ में आ गया, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो गई। पिता की वर्तमान आयु या उस व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछता तो 3 दहा में 30, x के स्थान पे 10 की वैल्यू रख देते, 3 दहा में 30 + 3 33 हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा आपका 10 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है 10 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 कैसे हो गया सर, अरे भाई 6 कैसे हो गया, सीधा सीधा यहाँ पे देखिए 3x + 3 + 3 नहीं यहाँ पे है, तो 3 3 यार जोड़ दिया दोनों को, क्योंकि ये तो नंबर है ना, x थोड़ी जुड़ेगा इसके साथ, तो 3 3 नहीं जुड़ गया, ये 3 3 6 हो गया, तो 3x + 6 हो गया। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 4 वाला क्वेश्चन में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना होता है। राम और श्याम की वर्तमान आयु
का अनुपात 9:10 है। 4 वर्ष बाद, बाद पहले, बस यही तो खेला है यार इस चैप्टर में। बाद पहले, बाद में ले जाना, पहले ले जाना, इक्वेशन में बना देना दोनों को। बस एक 3 तरीका अगर हो रहा है आराम से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात है ना, ऐसा नहीं कि राम 9 साल का है श्याम 10 साल का, अनुपात दिया है, अनुपात में दिया है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, राम को मान लीजिए कि राम जो है आपका क्या है 9x है, और श्याम दोस्तों कितने का है, श्याम जो है आपका यहाँ पे 10x है, ठीक ना, 10x है। ये यहाँ पे हो गया राम और श्याम की। अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का मतलब क्या, 4 साल सब ज्यादा बड़े हो जाएंगे, 4 साल बड़े हो जाएंगे, तो 4 वर्ष बाद दोस्तों 9x + 4, एक किसकी हो गई, राम की हो गई, और वहां पर क्या है श्याम की क्या हो जाएगी भाई, 10x + 4 हो जाएगी, ये श्याम की हो गई। अनुपात का मतलब दोस्त भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2:3 दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। जैसे 5/3 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5:3 लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब भिन्न। तो यहाँ पे वही चीज तो है, राम की उम्र 9x मान लिया, श्याम की उम्र 10x मान लिया, तो 9x 4 वर्ष बाद अगर ले जाएंगे तो 9x + 4 बटे 10x + 4, अनुपात कितना बन रहा है, 11:12। तो क्या हो जाएगा आपका 11/200 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाइज को करते हैं, क्रॉस अगर मल्टीप्लाइज को करते हैं तो 12 9 कितना हो जाएगा आपका 108x हो जाएगा, और 12 चौक कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 11 यहाँ पे 10 है, 110 दोस्तों x हो जाएगा, अब प्लस 11 चौक आपका 44 हो जाएगा। देखिए x वाले टर्म को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो 110x में से 108x घट जाएगा, कितना बचेगा 2x बच जाएगा, बराबर 48 में से 44 आप घटाओगे कितना बचेगा 4। x की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, x की वैल्यू 2 निकाल लिया। क्वेश्चन पूछा है राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु यही तो है 9x है, तो x के स्थान पे 2 को रख दीजिए, 9 × 2 कितना हो जाएगा, 9 × 2 दोस्तों कितना हो गया 18 वर्ष हो गया। क्या हो गया 18 वर्ष हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। समझ में आ गया, 18 वर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें क्या कहा है, सीता और गीता की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है भाई, 2:3 हो जाता है। सेम क्वेश्चन उसी तरह से, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9x, और 10 वर्ष बाद है ना, तो यहाँ पे 9x + 10 कर लेते हैं, ठीक ना। ये सीता का हो गया, गीता का कितना है 16x है, तो 16x + क्या कर लेते हैं 10 कर लेते हैं। अनुपात कितना हो रहा है 2:3 हो रहा है, तो 2:3 कर लिया। 3 9 कितना हो जाएगा आपका 27x हो जाएगा, और 3 10 में कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 16 दूनी कितना हो गया आपका 32x हो गया, फिर 10 दूनी कितना हो गया आपका 20 हो गया, ठीक है। ट्रांसफर करिए एक तरफ दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक ना। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 2 हो गया, x बराबर 2 हो गया। इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है, इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है, अंतर कितने का भाई, यहाँ पे देखिए उसकी उम्र दोस्तों 9x है, और एक की उम्र कितना है 16x है। अंतर कितने का बनेगा 9x, 16x में से 9x को घटा दीजिए, कितने का अंतर आएगा दोस्तों, अंतर आपका आ जाएगा 7x का, 7x का अंतर आ गया। x की वैल्यू हमको चाहिए, रख देंगे गुणा कर देंगे, x की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो 7 के स्थान पे 7 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा, ठीक ना। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें, चलिए 14 वर्ष, देखिए 10 वर्ष पहले महेश की मां की उम्र महेश की 4 गुनी थी। अब दोस्तों देखो इसके लैंग्वेज में कैसे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है 10 वर्ष पहले जो है महेश की मां की उम्र महेश की 4 गुनी थी। तो अगर देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 10 वर्ष पहले को दोस्तों एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या कर लिया, महेश की उम्र हमने मान लिया x वर्ष, लेकिन एक ध्यान रखिएगा ये जो है 10 वर्ष पहले की उम्र है, ठीक ना। 10 वर्ष पहले की ये बात हो रही है। 10 वर्ष पहले मान लेते हैं कि महेश की उम्र x वर्ष थी, तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, माँ की उम्र हो जाएगी 4 गुनी का मतलब क्या होता है 4x हो जाएगा, यही तो होगा भाई 4x हो जाएगा। फिर 10 वर्ष बाद, अब दोस्तों देखो यहां पर क्या करना है, 10 वर्ष पहले महेश की उम्र x वर्ष थी और उसकी मां की उम्र 4x है, लेकिन 10 वर्ष बाद, ये तो पहले है 10 वर्ष,
और 10 वर्ष आपको बाद ले जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट में आएगा, ये 10 वर्ष मान लो पहले है, 10 वर्ष बाद आपको ले जाना है। यहाँ पर 10 वर्ष बाद ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10 वर्ष इसमें चलेगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे 10 वर्ष बाद इसमें और चलेगा, तब आएगा ना, यानी कि 20 वर्ष ऐड होगा कि नहीं होगा, 20 वर्ष ऐड होगा ना। अब देखिए इसमें 10 वर्ष बाद माँ की उम्र महेश की उम्र की दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों 10 वर्ष बाद का मतलब 20 जुड़ेगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो देखिए 20 कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 20, ये क्या हो गया, महेश हो गया, और यहाँ पे 4 यक्स प्लस 20 क्या हो गई, ये दोस्तों माँ हो गई। किसकी दुगनी हुई है भाई, माँ की उम्र महेश की उम्र की दुगनी है। ए वाली उम्र जो है इस वाली उम्र की अपेक्षा क्या है, दुगनी है। जब दुगनी है तो दोनों को बराबर की अगर फॉर्म में लिखना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना, तभी तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 2x हो गया और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, बराबर आपका 4x हो गया, और आपका क्या हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, आपका 20 हो गया। x बराबर 200 x बराबर कितना हो गया, आपका 10 हो गया। महेश की वर्तमान उम्र कितना है, यक्स बराबर 10 आया है, लेकिन ये जो महेश की उम्र है दोस्त, ये 10 वर्ष पहले की मानी हुई है। कब की है, 10 वर्ष पहले की है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है महेश की वर्तमान उम्र कितना है, तो 10 वर्ष उसमें और ऐड होगा। तो 10 वर्ष जब और ऐड होगा तो दोस्तों महेश की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। कितना होगा, 20 वर्ष बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, तो डी वाला बिल्कुल आपका समझ में राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद, सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे 10 था, यहां पर 8 है। तो 8 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो दोस्तों मानते हैं पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु x है, तो राम की कितनी हो जाएगी, राम की दोस्तों मान लेते हैं कि 4x हो जाएगी, ठीक ना, 4x हो गई। ये 8 वर्ष पूर्व की बात है, कब की बात है, 8 वर्ष पहले की। ये 8 वर्ष जब दोस्तों पूर्व की बात है, 8 वर्ष पूर्व की बात है। अब हमको ले जाना है इसको 8 वर्ष बाद। पहले तो 8 वर्ष पूर्व से आएगा प्रेजेंट में, फिर जाएगा 8 वर्ष बाद भविष्य में, यानी कि 16 वर्ष कुल बढ़ोतरी होगी। कितना होगी, 16 वर्ष बढ़ोतरी होगी। ये समझ में आ रहा है ना, 16 वर्ष, यानी ले जाइए इसको 8 वर्ष बाद, यानी कितना जुड़ेगा इसमें, यक्स प्लस दोस्तों यहाँ पर जुड़ेगा 16, बराबर यहाँ पर कितने जुड़ेगा, 4 यक्स प्लस दोस्तों 16। अब देखिए क्या बन रहा है इसमें रिलेशन, 8 वर्ष बाद राम की आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुनी होगी, मतलब ये जो राम की उम्र है ये उसका पुत्र की उम्र है, तो दोस्तों ये जो है इसकी अपेक्षा दुगुनी है। जब ये दुगनी है और दोनों को बराबर करना है तो छोटे वाले में 2 का गुणा, तो छोटा वाला यही है, 2 का गुणा इसमें हो गया, बस बराबर हो गया दोनों। अब इसको सॉल्व कर दीजिए समीकरण को, यहां से कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बराबर आपका 4x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। 4x में से 2x दोस्तों घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 16 हो गया। यक्स बराबर कितना हो गया, यक्स बराबर दोस्त 8 हो गया। क्या हो गया, यक्स बराबर 8 हो गया। क्वेश्चन पूछा है राम की वर्तमान उम्र कितना है, देखिए यक्स बराबर 8 आया है ना। अब राम की उम्र कितना है, 4 यक्स है, लेकिन 8 साल पहले की है, 8 साल पहले की है, तो राम की उम्र कितना हो गई, 4 × 8 बराबर 32 वर्ष हुई। ये 32 वर्ष 8 वर्ष पहले की है, और वर्तमान में पूछ रहा है ना, तो उसमें 8 ऐड हो जाएगा, इसमें 8 वर्ष क्या करिए, 8 वर्ष ऐड कर दीजिए। ये राम की उम्र हो गई वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट एज हो गई। कौन सी एज हो गई, प्रेजेंट एज हो गई, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर इसका बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। रमेश तथा उसकी मां की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व मां की आयु रमेश की आयु से 4 गुनी थी, तो रमेश की आयु ज्ञात करिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चंस को विकल्प से भी लगा सकते हैं, इसमें ज्यादा ट्रिक का सहारा लेने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो चैप्टर है हमेशा लैंग्वेज चेंज होती रहती है। लैंग्वेज जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर लैंग्वेज चेंज हो गई थोड़ा सा, अगर ट्रिक रट करके आप कुछ बैठे हुए हैं, तो तुरंत आपका आंसर गलत आएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा सहारा ट्रिक का मत लीजिएगा, ठीक ना। हाँ
अगर भाई अब इससे भी ज्यादा आपको अगर एकदम कमजोर है तो इसका मतलब कि आपको यार 1 2 3 4 5 6 पढ़ना जरूरी है। गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता है ना। अब अगर इतना भी आपको थोड़ा थोड़ा केवल समझ में आ रहा है, इतना बेसिक से चीजों को बताने में, मतलब आपको पूरा ओपन करके हर चीज को बता रहा हूँ, कहाँ पीछे जा रहा है, कहाँ आगे जा रहा है, कब प्लस हो रहा है, कब बूढ़ा हो रहा है, भाग हो रहा है, इसका मतलब है कि मैथमेटिकल पोर्शन आपका बहुत डाउन है। तो बहुत डाउन है तो थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी ही ना, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ना। चलिए चलिए देखिए, रमेश तथा उसकी माँ की उम्र आयु का रमेश तथा उसकी माँ की आयु का योग 49 वर्ष है। किसकी पूछ रहा है? रमेश की पूछ रहा है। अब देखिए रमेश की हम मान लेते हैं दोस्तों, रमेश की उम्र हम मान लेते हैं कि यक्स है। कितना मान लेते हैं? रमेश की यक्स है। रमेश की एक्स अगर मान लेते हैं तो उसकी माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? दोनों का योग 49 है ना यार, दोनों का योग 49 है। तो रमेश का अगर यक्स हो गया तो माँ का कितना हो जाएगा? 49 माइनस यक्स होगा कि नहीं होगा? ये माँ का हो जाएगा। 49 में से दोनों का योग है तो रमेश का निकाल दिया, माँ का बच जाएगा। 7 वर्ष पूर्व, अब दोनों को 7 वर्ष पहले ले जाइए। तो 7 वर्ष पूर्व रमेश x साल का है तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा? x माइनस 7 का होगा, x माइनस 7 हो जाएगा, 7 वर्ष निकाल दिया। उसकी माँ कितनी हो जाएगी 7 साल पहले? 49 माइनस यक्स, 49 माइनस यक्स माइनस 7, ये माँ की उम्र हो गई 7 साल पहले, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व माँ की आयु रमेश की आयु की 4 गुनी थी। भाई रमेश की उम्र x वर्ष है, उसकी माँ की उम्र 49 माइनस x है। 7 साल पहले रमेश कितना का बनेगा? x माइनस 7। उसकी माँ कितने की बनेगी? 49 माइनस x, इसमें से 7 माइनस कर दिया, माइनस 7। और उसकी माँ जो है रमेश की आयु से 4 गुनी है। ए वाली जो उम्र है इसकी अपेक्षा कितनी है? 4 गुनी है, 4 गुनी है। दोनों को बराबर करना है तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई, क्या 4 का मल्टीप्लाई, समझ में आ गया? छोटे वाले में यहां से सॉल्व कर दीजिए, 4 यक्स हो गया, फिर यहां से माइनस 4 सत्य कितना हो गया दोस्त? आपका 28 हो गया। 4 सत्य 28 बराबर आपका क्या हो गया? यहां पर 49 49 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहां पे 42 हो जाएगा। क्या होगा? कितना? तो 49 में से 7 को दोस्तों माइनस करेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, और 42 माइनस यहाँ से क्या आ गया? यक्स आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले जाइए पूरा, तो 4 यक्स, यक्स इधर जाएगा, माइनस के साथ 4 यक्स के जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 यक्स हो जाएगा। 28 आपका उधर जाएगा, यहाँ पे 42 प्लस कितना हो जाएगा दोस्त? आपका 28 हो जाएगा। 42 प्लस क्या हो जाएगा? आपका 28 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10 हासिल 1 का हुआ, 4 2 6 कितना हो गया? 7 हो गया। 5 यक्स बराबर क्या हो गया? आपका 70। यक्स बराबर कितना हो जाएगा? आपका 214 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो गया? आपका 14 हो गया, ठीक ना। क्लियर है? रमेश की आयु ज्ञात करिए, तो रमेश की आयु कितनी हो गई भाई? 14 वर्ष हो गई, ठीक ना। चलिए 14 वर्ष, क्योंकि प्रेजेंट ही तो माना गया था, प्रेजेंट, तो 14 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रमेश की आयु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व, उसी तरह से है, सेम क्वेश्चन है। देखिए एक व्यक्ति एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल जो है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, ठीक ना। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? क्रमशः इसको विकल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए मानते हैं यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, पुत्र की मान लेते हैं दोस्तों, पुत्र की हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो उस व्यक्ति की, यानी कि उस व्यक्ति की कितनी हो जाएगी? दोनों की उम्र का योगफल 45 है। पुत्र का हमने यक्स माना तो व्यक्ति का कितना बन जाएगा? 45 माइनस एक्स। क्लियर है? 45 माइनस एक्स हो गया। 5 वर्ष पूर्व, दोनों को 5 वर्ष पूर्व ले जाइए, तो दोनों को ले जाएंगे तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा। पुत्र का 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे बराबर करते हैं। 45 बराबर अभी मत करिए, ठीक ना। 5 वर्ष पूर्व दोनों को ले गए तो ये पुत्र एक्स माइनस 5 हो गया, और व्यक्ति कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसमें से भी 5 घट गया, ये आपका व्यक्ति हो गया 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयुओं का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का, एज का गुणनफल, मतलब यही तो है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु।
इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या, गुणा, गुणा करो दोनों में, गुणनफल उस समय किस समय, इसी समय, उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। एक गुणनफल जो है व्यक्ति की आयु का, व्यक्ति की आयु ए है, इसका 4 गुना है। तो करो भाई, यहाँ पे व्यक्ति की आयु बराबर है, यहाँ पे लिखते हैं व्यक्ति की आयु कितना है, 45 माइनस एक्स माइनस 5। बात समझ में आ गई? देखिए रिलेशन कैसे बनाना है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल जो है, ठीक ना, उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। इसका, व्यक्ति की आयु ए है, इसका 4 गुना है ए। क्या है? इसका 4 गुना है ए। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बस इसका 4 गुना हो गया। दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया? समीकरण बन गया, समीकरण बन गया तो यक्स की वैल्यू निकल जाएगी अब यहां से, ठीक ना। अरे बड़ा लिखा करो यार मुन्ना, कितना समस्या है तुमको। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है यार, क्लियर तो दिख रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे अब यहाँ पे इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 45 में से 50, 45 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा, 40 माइनस यक्स। तो यहाँ से हो जाएगा एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 5 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों हो गया 40 माइनस यक्स हो गया। क्या हो गया? 40 माइनस यक्स हो गया, ठीक है, 40 माइनस यक्स। अब इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो 45 माइनस एक्स माइनस 5 है, तो यहां पर भी ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में क्या लगा है, 4 लगा है, 4 का गुणा है। देखो सेम है ना, मल्टीपल फॉर्म में है तो एक से पूरा कैंसिल हो गया, इस 40 माइनस एक्स से 40 माइनस एक्स पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया, यक्स माइनस 5 बचा, बराबर 4 बच गया। तो यक्स को यहीं पर रखते हैं, यक्स माइनस 5 बराबर 4 बचा कि नहीं बचा, 4 बचा है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 205 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। x बराबर हमने क्या निकाल लिया, 9 निकाल लिया। तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र x माना है तो x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। पुत्र की, उस व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 45 में से 9 को निकाल दो, 45 में से 9 निकलेगा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए लैंग्वेज अगर समझ में आ गई कि उसमें कहा क्या जा रहा है तो फिर दिक्कत नहीं है, आपको आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। बस पास्ट में ले जाना, फ्यूचर में ले जाना, समीकरण बनाना, दोगुना करना तिगुना गुना, बस ये चीज पे कमांड हो गई तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, चाहे उसकी लैंग्वेज को जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना बनाए हो, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सर ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, देखिए भाई ऑप्शन से आप कैसे लगाओगे, दोनों की उम्र 45 वर्ष है, पहला ऑप्शन है 35 और 10, 45 हो रहा है, दोनों का योग 45 हो रहा है। 5 वर्ष पूर्व जो है ये 30 बनेगा, ये आपका 5 बनेगा। उनकी आयु का गुणनफल, तो यहाँ पे कितना है, गुणनफल आपका 150 हो जाएगा। उस समय व्यक्ति की आयु का 4 गुना है, तो क्या 4 गुना इसका है, 30 चौका तो 120 होगा ना, 4 गुना तो नहीं है, तो पहला विकल्प आपका फेल हो गया। दूसरा विकल्प है दोनों जोड़ने पर 45 वर्ष हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। 5 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 वर्ष हो जाएगा। दोनों का गुणनफल कह रहा है तो दोनों का गुणनफल 4 एकम 4, 4 3 12, 124 हो गया। उस समय व्यक्ति का 4 गुना है तो व्यक्ति 31 है ना, तो इसका 4 गुना 31 का करोगे तो 31 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 हुआ, दोनों बराबर हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये विकल्प सही है, ठीक ना। जहां पे सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, वहां पे विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बी वाला करेक्ट हो गया। 24 छात्र और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, 24 छात्र है और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है भाई। यदि अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, अध्यापक की आयु कितनी होगी। देखिए आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे औसत क्या होता है। जैसे 10 चीजों का अगर औसत है, एवरेज है, उसमें नंबर ऑफ मतलब कैंडिडेट जितने होते हैं उस एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल की संख्या निकल आती है। जैसे 24 छात्र हैं और एक अध्यापक है, मतलब संख्या कितनी है भाई, संख्या सर 25 है, कितना है, 25 है। इसकी औसत आयु 15 है, तो औसत आयु जब 15 है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी 25 मल्टीप्लाई 15, कितनी हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाई 15। यदि अध्यापक की आयु को छोड़ दें
देखिए कुल आयु 25 लोगों की टोटल आयु ये है 25 × 15, इसमें अध्यापक भी सम्मिलित है। यदि अध्यापक की आयु को छोड़ दें मतलब निकाल दिया जाए तो कितने लोग बचेंगे? 24 लोग बच जाएंगे दोस्तों। एक वर्ष घट जाती है औसत आयु, और औसत आयु 15 से घट करके 14 आ जाती है। चलिए निकाल देते हैं अध्यापक। तो अध्यापक की उम्र कितनी है? तो यहाँ पे करते हैं 25 मल्टीप्लाई क्या, बड़ा बड़ा लिखना है मुन्ना यादव, चलो बड़ा लिखते हैं। इधर 25 हो गया, इधर हो गया 25 मल्टीप्लाई क्या हो गया यहाँ पे 15। यहाँ पर अध्यापक की उम्र को हम निकाल देते हैं, मान लेते हैं अध्यापक की उम्र x है, निकाल दिया इसमें से। अब टोटल कितनी संख्या बची? 24 बच गई, तो बटा कितना हो गया भाई? 24 हो गया। आपका औसत एक घट जाती है, पहले 15 थी, एक घट करके आएगी, क्या हो जाएगी भाई? 14 हो गई कि नहीं हो गई? समीकरण बना, तुरंत इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल आएगा आपका। 24 इधर जाएगा, 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर डिवीजन में होता है इक्वल के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। देखिए यहां से मल्टीप्लाई करिए, 15 पचे कितना हो जाएगा आपका? 75 को 5 7 हुआ, 15 दूनी 30 था, कितनी हो जाएगी? 37। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाई आपका 14 हो जाएगा, ठीक ना? कितना हो जाएगा इसमें? 14। 14 चौक को 200 क्या होता है? 56, 5 हुआ, 14 दूनी आपका 28, 28 5 कितना हो जाएगा आपका? 33 हो जाएगा, 336 हो गया। यक्स माइनस में है, उधर ले जाइए उसको, एक्स को प्लस में बन जाएगा। यक्स प्लस में हो गया 375 और माइनस कितना हो गया? 336 हो गया। अब यहां से 15 में से 6 जाएगा दोस्त, कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। 6 में से 3 गया, कितना बचेगा दोस्त? 3 बच जाएगा, ठीक ना? 39 आ गया। क्या आ गया? 39। तो अध्यापक की उम्र कितनी है? 39 वर्ष हो जाएगी, ठीक ना? चलिए ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हाँ, सबका अपना अपना तरीका होता है बताने समझाने का। देखो दोस्तों, बेसिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं होती है यार। आपको अगर लगता है कि नहीं हमको हर जगह ट्रिक चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर लूज रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बेसिक चीज पे ज्यादा कमांड करने के प्रयास किया करिए। 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 है। औसत 25 है और कुल आयु मतलब कि 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं टोटल। इनकी कुल मतलब इनकी औसत आयु कितनी है दोस्तों? औसत जो है 25 है। औसत कितना है? औसत आयु है 25। अब कुल अगर निकालना है, कुल आयु मतलब कि इन 6 सदस्यों की टोटल आयु अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस 25 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150। मतलब कि उस 6 सदस्यों की टोटल आयु कितनी हो गई? 150 वर्ष हो गए। वो 6 जो है, 6 की उम्र कितनी है दोस्तों? 150 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के बाद, वो 45 साल का व्यक्ति था, उसकी निधन हो जाती है, तो इसी 6 में से ही तो 45 वर्ष का था, तो 150 में से 45 वर्ष वाला व्यक्ति निकल जाता है। अब कितनी उम्र बच रही भाई? परिवार की औसत आयु क्या बनेगी? तो अब कितनी टोटल बचेगी? अब यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे बस। औसत का मतलब क्या होता है? जितनी टोटल उम्र है, जितने व्यक्तियों की संख्या, उससे भाग दे देंगे, औसत आ जाएगी। ये 45 वाला इसमें से निकल गया, निधन हो गई, तो कितना बचा यहाँ पे? 105 बचा। 105। अब व्यक्तियों की संख्या भी एक घट गई, 5 हो गई, तो 5 से इसको भाग दे देंगे। 5 दूनी 10, 5 एक कम 5। अब औसत आयु कितनी हो गई 5 की? 21 वर्ष हो गई। तो 21 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4 वर्ष पूर्व ABCD की औसत आयु 16 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व औसत आयु 16 वर्ष थी चारों की, 4 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में तो कुछ ज्यादा होगी ना। अगर आपकी उम्र 4 साल पहले 25 साल की थी तो आज कितनी है? 25 4 29 साल की होंगे ना आप। तो इस समय आप 29 साल के हैं, क्योंकि 4 साल पहले की बता रहे हैं ना, 4 साल। तो दोस्तों 4 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु, औसत में जितनी संख्या है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है तो कुल आयु कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों की कुल आयु हम निकालते हैं। चारों की कुल आयु निकालते हैं, लेकिन 4 वर्ष पूर्व की है। ये कब की है? 4 वर्ष पूर्व की है, ठीक ना? 4 वर्ष पूर्व की। A प्लस B प्लस C कितने हो जाएंगे? 4 में हम कर देते हैं 16 का मल्टीप्लाई। 4 व्यक्ति हैं, औसत आयु 16 है, तो 16 चौको कितना हो जाएगा? 64 वर्ष। कितना हो गया? 64 वर्ष। 4 साल पहले ABCD चारों की उम्र कितना थी? 64 साल थी।
अब कितना हो जाएगी भाई, वर्तमान में कितना हो जाएगी? अगर वर्तमान की हम बात करते हैं, ये 4 साल पहले की है, वर्तमान में 4 साल ए भी बढ़ेगा, 4 साल ए भी बढ़ेगा, 4 साल ए भी बढ़ेगा, 4 साल ए भी बढ़ेगा ना यार। तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16 साल बढ़ के आएंगी। 4 साल पहले चारों की उम्र 64 थी, तो वर्तमान में कितना हो जाएगी? 64 में 16 जुड़ जाएगा, तो 64 में 16 आपका जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 1 हुआ, 6 1 7 1 कितना हो गया? 8 हो गया। दोस्तों वर्तमान में चारों की उम्र कितना हो गई? 80 वर्ष हो गई। कितना हो गई? 80 वर्ष हो गई। अब देखिए यहां पर नीचे दे रहा बीसीडी की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व, दे रहा 3 वर्ष पूर्व बीसीडी की औसत आयु 17 वर्ष थी। तो दोस्तों बी प्लस सी प्लस डी की औसत आयु 3 वर्ष 17 थी, तो 17 थी, कितना हो जाएगा? 51 वर्ष हो जाएगा। लेकिन 3 वर्ष पूर्व थी, ये कब थी? ये 3 वर्ष पूर्व थी। अब इसको दोस्तों हमको क्या ले आना पड़ेगा? वर्तमान में। इसको वर्तमान में अगर आप ले आओगे तो कितना हो जाएगा? 3a बढ़ेगा, 3a बढ़ेगा, 3a बढ़ेगा, 3 3 6 3 9, 51 में 9 ऐड हो जाएगा, 51 में 9 ऐड होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? आपका 60 वर्ष हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में बी प्लस सी प्लस डी कितने हैं? 60 वर्ष के हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा ए की वर्तमान उम्र कितनी है? ए की वर्तमान उम्र कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वर्तमान उम्र 80 वर्ष है, बी सी डी की 60 वर्ष है। ए का पूछ रहा है, बी सी डी इसमें से निकाल देते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 80 में से अगर हम 60 को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा? 20 वर्ष बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 20 वर्ष बचेगा तो किसकी हो जाएगी? ए की हो जाएगी। समझ में आया भाई? ए बी सी डी की दोस्तों कितना है? 80 वर्ष है, और यहाँ पे बी सी डी की कितना है? 60 वर्ष है वर्तमान में। तो इसमें से बी सी डी को निकाल देंगे तो ए ही का तो बचेगा। तो 80 में से 60 निकल गया, कितना आ गया? आपका 20 वर्ष हो गया। तो 20 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, राम की आयु 48 वर्ष है, महेश राम से 6 वर्ष छोटा है। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है राम की आयु दोस्त 48 वर्ष है, तो राम की आयु जब कितनी है? 48 वर्ष है, और महेश राम से 6 वर्ष छोटा है। तो जब 6 वर्ष छोटा है भैया, तो महेश की उम्र कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष की हो जाएगी। क्लियर है? तथा मोहन से 14 वर्ष बड़ा है। महेश राम से 6 वर्ष छोटा, तो 42 हो गया। मोहन से 14 वर्ष बड़ा है, तो 14 वर्ष बड़ा होने का मतलब है कि मोहन उससे 14 वर्ष छोटा होगा, तो यहां से जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आपका, ठीक ना। तो यहाँ पे यानी कि मोहन 200 कितना हो जाएगा? मोहन जो है आपका हो जाएगा 28 वर्ष। कितना हो गया? 28 वर्ष हो गया, ठीक है। 14 वर्ष बड़ा है। राम के 2 बच्चे जय तथा रमेश हैं। मोहन की सबसे छोटी बहन सिद्धि है, ठीक है, तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है। मोहन की सबसे छोटी बहन सिद्धि है तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है, तो सिद्धि की उम्र कितनी हो जाएगी? सिद्धि की उम्र 215 वर्ष छोटी है, तो 15 इसमें से घटा दीजिए, 28 में से 15 घट जाएगा 200, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 13 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे सिद्धि की, ठीक ना। तो सिद्धि की आयु क्या है? तो सिद्धि की आयु क्या हो जाएगी? 13 वर्ष हो जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधा सीधा दिया था रिलेशन, कुछ इसमें नहीं था। एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से दोगुनी है, ठीक है। एक पिता की उम्र, वैसे भी पिता माता की दुगनी तिगुनी ही हमेशा रहती है। एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र से दुगनी है। तो दोस्तों मान लो यहां पर है बेटा है यक्स का, तो पिता कितना का हो जाएगा? पिता दोस्तों हो जाएगा आपका कितना? 2x हो जाएगा। दोगुना का मतलब 2 का गुणा, 2x हो गया। 30 वर्ष पहले, दोनों 30 वर्ष पहले जाएंगे, तो बेटा कितने का बनेगा? x माइनस 30 का बनेगा, और पिता कितने का बन जाएगा? 2x माइनस 30 का बनेगा। 30 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने बेटे के उम्र से 4 गुनी थी। अब दोस्तों इन दोनों को करना है बराबर। पिता ए है, बेटा ए है, 30 वर्ष पहले दोनों चले गए हैं। ए 4 गुनी थी इसकी अपेक्षा, तो इसमें छोटा कौन हुआ? छोटा यही तो हुआ। तो ये 4 गुना है ना, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर हो गया। अब दोनों समीकरण हो गया ना, ये बराबर हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा 4x माइनस कितना हो जाएगा? 4 3 12, सीधे सीधे गुणा हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इधर 2x हो गया और माइनस 30 हो गया। x वाला टर्म एक तरफ जाएगा, 4 में x से 2x घटेगा, 2x बच जाएगा। 120 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 120 में से 30 घट जाएगा, 200 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। x बराबर आपका कितना आ गया? 45, यानी कि 45
आ गया, ठीक ना। तो इस समय बेटे की उम्र क्या है, यही तो माना था, बेटे की उम्र x माना था, तो बेटे की उम्र 45 हो जाएगी, तो 45 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। डी वाला बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 वर्ष बेटे की उम्र है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है, कहता है तुम्हारे जन्म पर, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो जब हमारा दोस्त जन्म होता है तो हम कितने साल के होते हैं, हम साल के कहाँ होते हैं, ठीक ना, किसी 0 वर्ष के होते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व जो है पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहता है, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का, तो वर्तमान आयु क्या है पता नहीं, तो मान लेते हैं वर्तमान आयु। देखिए, पुत्र को हम मानते हैं कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, ठीक ना, x वर्ष मान लिया। अगर वो पुत्र x वर्ष का है तो कितने साल पहले पैदा हुआ, x साल पहले पैदा हुआ। अगर कोई दोस्त 10 साल का लड़का है तो कितने साल पहले पैदा हुआ, 10 साल पहले पैदा हुआ है। आप 30 साल के हैं तो 30 साल पहले पैदा हुए हैं, 20 साल के हैं तो 20 साल पहले पैदा हुए। तो दोस्तों यहाँ पर पुत्र की उम्र हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से तिगुना बड़ा था। अब देखो पिता, ये दोस्तों पिता कह रहा है कि तुम्हारे वर्तमान का मैं तिगुना था, तिगुना का मतलब 3 यक्स हो गया, इसका 3 यक्स था पिता, कब था, तुम्हारे जन्म पर। अब उसका जन्म हुआ कब है, यक्स साल का है तो यक्स साल पहले जन्म हुआ होगा ना, यक्स साल पहले उसका जन्म हुआ है। और यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, इस समय बनता मतलब इस समय बनता 48 वर्ष है, ये जो है 3 यक्स कब की उम्र है, उसके जन्म की समय की उम्र है। और उसका जन्म कब हुआ है इस पुत्र का, x साल पहले हुआ है, ठीक ना। तो इस 48 को हम ले जाते हैं x साल पहले, 48 माइनस x, 48 माइनस x कर दिया। इस समय हुआ था क्या, इस समय दोस्तों 48 माइनस x, क्योंकि x साल पहले इसका जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था। और एक कह रहा है, पिता दोस्तों कह रहा है कि तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था, मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से तिगुना बड़ा था। तो दोस्तों यही तो होगा भाई, तिगुना बड़ा होने का मतलब क्या हो गया यार, इसका 3 यक्स होगा, लेकिन ये 3 यक्स कब का है, उसके जन्म का है, और जन्म इसका कब हुआ है, x वर्ष पहले हुआ है। तो दोस्तों 48 में से x को हमने माइनस कर दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये 3 यक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये 3 यक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, यही तो है, ठीक ना, यही तो है ना। देखिए 48 माइनस एक्स कर दिया, 48 माइनस एक्स मतलब क्या हो गया भाई, जब उसका जन्म हुआ था उसकी उम्र हो गई, और पिता की उम्र उस समय कितना थी, इसकी तिगुना थी, तो दोनों ही बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज बराबर है दोनों। बस यहाँ से तीनों को सॉल्व करिए, एक्स उधर जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 4 यक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 48, और यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 12 होगी, यक्स बराबर कितना हो गया 12। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पहले, ये तो पुत्र की वर्तमान उम्र आ गई 12 ना, 4 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 4 इसमें से घट जाएगा, तो 12 में से 4 घटेगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नहीं समझ आया, कम समझ में आया थोड़ा सा ना, थोड़ा सा कम समझ में आया, हमें लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से तिगुना बड़ा था, तुम्हारे जन्म पर तिगुना बड़ा था। पुत्र की वर्तमान आयु x मान लिया, पुत्र कब पैदा होगा भाई, x वर्ष पहले पैदा होगा, ठीक ना, x वर्ष पहले। ये पिता की उम्र है दोस्त, पिता की वर्तमान उम्र कितना है, 3 x है कि नहीं है, यही तो है 3 x है, ठीक ना। नहीं, ये तुम्हारी उम्र का तिगुना था, मतलब ये कब की है, ये पिता की जो 3 x उम्र है इसके जन्म के समय की है, इसके जन्म के समय की है। अब पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है, 48 वर्ष है। अब पुत्र यहाँ पे x साल का है, कितने साल पहले पैदा हुआ, x साल पहले पैदा हुआ, तो इसमें से 48 में से x साल पहले पैदा ले जाएंगे, 48 में से x साल को दोस्तों हम घटा देंगे, तो ये क्या बचेगा, उस समय जब पुत्र का उसके जन्म हुआ तो उसी समय की उम्र है ना 48 माइनस x, इसी के तो बराबर है, यही वाली तो है उस जन्म के समय की। तो 48 माइनस x बराबर 3x, इसको सॉल्व कर देंगे, यहां से आ जाएगा x बराबर 12। क्वेश्चन पूछा है तो 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी, ये वर्तमान 48 12 हो गई, तो 4 वर्ष पहले 12 में से 4 घट जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लतीफ की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना है,
लतीफ की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना है। चलिए करते हैं, लतीफ की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना करते हैं। तो दोस्तों यहां पर पुत्र को क्या कर दिया हमने, पुत्र को कर दिया x, और लतीफ को हम क्या कर देते हैं, लतीफ की उम्र दोस्तों क्या हो जाएगी, 3 गुना है तो 3x हो जाएगी। 8 वर्ष पूर्व, दोनों जाएंगे 8 वर्ष पूर्व में, 8 वर्ष पूर्व इनको ले गया, फिर यहां पर है 3x माइनस 8, 8 वर्ष पूर्व इनको ले गया। 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 5 गुना थी। 8 वर्ष पूर्व जो है उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु की 5 गुना थी। अब ये 8 वर्ष पूर्व दोनों को ले गए, अब ए वाली 5 गुना है किसका, इसकी अपेक्षा 5 गुना है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, माइनस 5 बटे कितना हो गया, 40 हो गया, बराबर आपका 3x हो गया, माइनस क्या हो गया, 8 हो गया। 5x में से 3x घटेगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 40 उधर जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 32। यानी कि x बराबर दोस्त कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ गया 16। x बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछा है लतीफ की वर्तमान आयु कितना है, तो दोस्तों देखो लतीफ की उम्र 3x है, उसके पुत्र की 16 है, तो पुत्र की कितनी हो गई, 16 हो गई, लतीफ की कितनी हो जाएगी, 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 वर्ष हो जाएगी। कितनी होगी, 48 वर्ष हो जाएगी। तो ए वाला बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। क्लियर है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, निकल जाएगा सबका, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 वाला क्वेश्चन को बताते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र रामू की आयु से 3 गुना अधिक है। पिता की आयु उसके पुत्र रामू की आयु से 3 गुना अधिक है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु रामू की आयु का 2 सही 1/2 गुना हो जाएगी। उसके और 8 वर्ष बाद पिता की आयु रामू की आयु का कितना गुना होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको बताते हैं। देखिए पिता की आयु उसके पुत्र रामू की आयु की 3 गुना है, तो दोस्तों यहां पर रामू की आयु मान लेते हैं कि यहां पर रामू की आयु कितनी है, रामू की आयु को हम यक्स मान लेते हैं, तो रामू की आयु यक्स हो गई, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पीपा लिख दिए यार पिता की आयु, ठीक ना, तो रामू हो गए, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुना है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 8 वर्ष बाद दोनों को ले जाते हैं, 8 वर्ष बाद, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका 3x प्लस 8 हो जाएगा। 3x प्लस 8 दोनों को 8 वर्ष बाद ले गए। रामू की आयु का 2 सही 1/2 गुना, 2 सही 1/2 गुना का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 1 5/2 गुना, ठीक ना, 5/2 गुना। 8 वर्ष बाद ये जो पिता है इसका 5/2 गुना है, ठीक ना, 8 वर्ष बाद उसकी आयु रामू की आयु का 2 सही 1/2 गुना है। अब देखो इसमें दोस्त किसका भाई 5/2 गुना है, ये जो पिता की उम्र है 8 वर्ष बाद रामू की उम्र का 5/2 गुना है, तो 5/2 का मल्टीप्लाई कहां पे, यहां पे 5/2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसी उम्र का 5/2 गुना है ना। जैसे मान लीजिए यहां पे 20 है और 20 का 1/2 गुना है क्या, 20 का 1/2 गुना है 10, ठीक ना, तो भाई किसका, ये 10 किसका 1/2 गुना है, 20 का 1/2 गुना है, तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर जो कहा गया है कि इसकी उम्र जो है इसका 1/2 गुना है। अब देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को उधर उठा के ले जाइए, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। देखिए 5 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा, और बीच में प्लस है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 5/8 आपका 40 हो जाएगा, क्या होगा, 5/8 40 हो जाएगा, बराबर 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिहाई आपका 6x हो जाएगा, फिर 2/8 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। देखिए अब ट्रांसफर करिए इसको, x हो जाएगा, और 40 में से 16 को माइनस कर दीजिए, 40 में से 16 माइनस होगा दोस्तों, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया आपका 24 आ गया, x बराबर कितना आ गया 24 आ गया, x बराबर 24 आ गया, तो रामू की उम्र हो गई 24 और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 24 तिया 72। देखिए रामू की उम्र कितनी हो गई 24 हो गई और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 72।
अब दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि उसके और 8 वर्ष बाद, उसके 8 वर्ष बाद नहीं कह रहा, उसके और 8 वर्ष बाद, किसके, 8 वर्ष पहले के, तो यानी कि 16 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ठीक ना, 16 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 16 वर्ष दोनों में जोड़िए, ठीक ना, 16 वर्ष दोनों में जोड़िए, तो 16 वर्ष बाद अगर जाएगा तो दोस्तों 16 वर्ष बाद जो है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, 16 वर्ष बाद अगर जाएगा तो देखिए रामू कितना हो जाएगा, 16 वर्ष बाद रामू को ऐड करेंगे तो 24 में 16 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा बताइए, 24 6 30 40, रामू कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा, और उसका पिता कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 वर्ष इसमें जुड़ेगा तो 6 2 8 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, कितना होगा, 88 वर्ष हो जाएगा। तो रामू की आयु उसके पिता की आयु का कितना गुना होगी, पिता की आयु का कितना गुना होगी, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, रामू की आयु की मान लेते हैं कि यक्स गुना हो जाएगी, तो यक्स गुना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाई 40, इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ से 4 एक कम 4, फिर 11 बटा कितना हो जाएगा 5, 11 बटा 5 का मतलब 5 दूनी 10, 2 सही 1 बटा 5 गुणा, ठीक ना, विकल्प नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया 88 बटा 40 कैसे आया, क्योंकि पिता की आयु रामू की आयु का कितना गुना होगी, मान लेते हैं कि रामू की आयु का x गुना है, तो यहाँ पे है 40 रामू का, इसका x गुना है कौन से, पिता की आयु बराबर 88, x को निकालना है, 40 इधर आएगा तो 88 बटा 40 हो जाएगा ना, ठीक है, तो 11 बटा 5 मतलब कि 2 सही 1 बटा 5 गुना, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 19 नंबर वाला, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु से 2/5 गुना है, एक व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है उसकी माँ से 2/5 है, 8 वर्षों बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु का आधी हो जाएगी, माँ की 2/5, माँ दोस्तों मान लेते हैं कि यक्स है, तो उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, व्यक्ति की आयु हो जाएगी 2/5 का मतलब 2x/5, 8 वर्ष बाद, दोनों को 8 वर्ष बाद करते हैं तो x + 8, 2x/5 + 8, 8 वर्ष बाद उसकी आयु माँ की आयु की आधी होगी, माँ की आयु की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो ये दोस्तों माँ की आयु है x वाला, इसकी आधी हो जाएगी a, तो इसमें आधा का मल्टीप्लाई कर दी, आधा का मतलब 1/2, 8 वर्ष बाद दोनों को ले गए x + 8, 2x/5 + 8, 8 वर्ष बाद दोनों चले गए, ए वाली जो उम्र है व्यक्ति की अपनी माँ की आधी हो रही है, तो आधी हो रही है दोस्तों 8 वर्ष बाद, तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसका हाफ कर दिया, 1/2 आधा का मतलब, तो 2 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा इसके साथ गुणे में बन जाएगा, किसमें बनेगा, गुणे में बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 8 बराबर इधर आएगा 2 आपका मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई दोस्तों हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा इधर 4x/5 और इधर हो जाएगा क्या आपका 16, ठीक ना, x वाले टर्म को एक साथ में कर लीजिए, बाकी सबको एक साथ में करिए, तो यहाँ पे x - 4x/5 बराबर 216 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा 8 बच जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो गया, x/5 बराबर क्या हो गया 8 हो गया, x बराबर आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 40 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, इस समय उसकी माँ की उम्र कितनी है, इस समय उसकी माँ की उम्र कितनी है, तो दोस्तों 40 आया है ना, x हमने माँ की ही तो माना था, तो क्या हो जाएगा 40 बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 40 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष पहले आध्या की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी, ठीक ना, 2 वर्ष बाद, अब यहाँ पे 2 गुना बेटे 5 गुने के समान होगा, तो 2 वर्ष पहले आध्या की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी, मान लेते हैं बेटे की आयु के 3 गुना, बेटा मान लेते हैं कि दोस्तों कितना है यक्स है, तो आध्या कितनी हो जाएगी, आध्या दोस्तों हो जाएगी 3 गुना है तो 3 यक्स हो जाएगा, ये 2 वर्ष पहले की बात हो रही है, और 2 वर्ष बाद यानी कि 4 जुड़ेगा, यक्स प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, दोनों को ले जाते हैं 2 वर्ष बाद, तो 3x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 कैसे जुड़ा, क्योंकि 2 वर्ष पहले की ए मानी गई है, ये कौन सी मानी गई है, ये 2 वर्ष पूर्व की आयु है, ये 2 वर्ष पूर्व का हमने यहाँ पे लिया, बेटा x साल का है, तो दोस्तों आध्या कितनी की है 3x की है, यानी कि 3 गुनी थी, तो 2 वर्ष बाद ले जाना है, तो पहले तो 2 वर्ष वर्तमान में आएगा, फिर 2 वर्ष आगे जाएगा यानी कि 4 जुड़ेगा। अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुना के समान होगा,
उसकी आयु का 2 गुना, किसकी? आध्या की आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 5 गुना के समान होगा। बेटे का आयु यही तो है और आध्या का आयु ए है, और तो बेटे की आयु का 5 गुना, 5 का मल्टीप्लाई और इसका 2 गुना, ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x प्लस 5 चौको कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बराबर आपका क्या बनेगा? 3 दूनी 200 कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, और 3 चौको कितना हो जाएगा आपका? 12x हो जाएगा। ठीक ना? x बराबर कितना हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना होगा? x बराबर आपका 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? x बराबर 8 हो जाएगा। अब आध्या की वर्तमान आयु कितना है? तो आध्या की वर्तमान आयु 3x है ना, तो 8 में x रख दीजिए 3 के साथ, कितना हो जाएगा? 3 8 कितना हो जाएगा आपका? 24 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है सबका? ठीक ना? 24 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 वर्ष पूर्व अशोक की मां की आयु अशोक से तिगुनी थी। 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दुगनी बड़ी होगी। आज अशोक की आयु क्या है? ये भी क्वेश्चन आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लगा लेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र की आधी होगी। अब उनकी उम्र कितना है? एक पुता की, चलिए पुत्र के हम मान लेते हैं 200 क्या है। यहाँ पे देखिए विकल्प से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन सेम पीछे आया हुआ था उसी टाइप से है। उनका उम्र 70 वर्ष है दोनों का, 45 5 50 20 70। ए भी है। 10 वर्ष बाद ए कितना बनेगा? ए बनेगा आपका 55 वर्ष। ए कितना बनेगा? ए बनेगा 35 वर्ष। 10 वर्ष बाद पुत्र की उम्र पिता की उम्र से आधी होगी। क्या ए आधी हो रही है? ए पुत्र है, ए पिता है, क्या आधी इसकी है? विकल्प नंबर ए फेल हो गया। ए भी है। 10 वर्ष बाद ए 60 हो जाएगा, ए कितना होगा आपका? 30 हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशन फिट बैठ रहा है, ए विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन और है, इसको खत्म कर देते हैं पूरा, फिर नई पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना। अगला देखिएगा। एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। इसको भी विकल्प से सॉल्व करिए। बेसिक तो आपको बता दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 56 वर्ष है, 43 10 56 होगा। 4 वर्ष बाद ए बेटी बनेगी 14 की, ए बनेगी 50 की। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो इसकी 14 तियां 42 हो रहा है, गलत है, 3 गुना हो रही है ना। देखिए यहाँ पर भी 256 है, 14 44 2 46 10 56। 4 वर्ष बाद ए कितना बनेगा? 16 बनेगा। 4 वर्ष ए कितना बनेगा आपका? 48 वर्ष बन जाएगा। 4 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्री की आयु से 3 गुना। ए माता है 4 वर्ष बाद, ए पुत्री है, इसका 3 गुना है, 16 तियां 48। विकल्प नंबर बी इज द राइट। ठीक है, बस विकल्प नंबर बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। इस समय पुत्र की आयु कितना है? इस समय पुत्र की आयु कितना है? ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 200 क्या है। एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। पुत्र को हम मान लेते हैं कितना है? x है। अगर पुत्र को x मान लिया तो पिता कितना हो जाएगा भाई? 40 माइनस x हो जाएगा। 16 साल के बाद, 16 साल के बाद x प्लस 16 हो जाएगा, और 40 माइनस x प्लस क्या हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। ठीक ना, 40 माइनस x प्लस 16। यहाँ पर 16 साल बाद ले गए। 16 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। पुत्र की आयु ए वाली जो है इसकी अपेक्षा दुगनी हो रही है। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 40 50 56 हो जाएगा, और माइनस x वाले टर्म को एक साथ में कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 3x हो जाएगा, और बाकी सबको एक साथ में करिए। यहाँ पे हो जाएगा 56 में से 232 आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। 3x बराबर क्या हो गया आपका? 24। x बराबर कितना हो गया? 8। इस समय पुत्र की आयु कितना है? तो 200 पुत्र की आयु इस समय कितना है आपका? 8 वर्ष है। कितना है? 8 वर्ष है। 8 वर्ष बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसके पहले बेटे का जन्म हुआ। जब उसका बेटा 7 वर्ष का था तो उसकी पत्नी जो है 35 वर्ष की थी। भाई एक आदमी की आयु कितनी है? आदमी की आयु 200 सीधे सीधे दिया है, कितना है? 32 है। पहला बेटा उसका पैदा हुआ तब,
तो दोस्तों 7 वर्ष का था। जब बेटा 7 वर्ष का होता तो ए पिता कितने का हो जाएगा बताओ, ये आदमी कितने का हो जाएगा? 7 वर्ष मतलब कि इसमें जुड़ेगा 39 वर्ष का होगा। कितने का हो जाएगा? 39 वर्ष का। उसकी 7 वर्ष का था जब उसका बेटा 7 वर्ष का था। उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी, ठीक ना, 35 वर्ष थी। तो भाई जब 7 वर्ष का बेटा होगा तो पत्नी की उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। और 7 वर्ष का जब बेटा होगा तो पिता आपका 39 का हो जाएगा, क्योंकि जब बेटा पैदा हुआ था तो पिता 32 का था, ठीक है। तो दोस्तों पूछ रहा है दोनों में अंतर बताइए, पत्नी और पति में। तो 39 में से 35 घटेगा, कितने का अंतर आएगा? 4 का आ जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। आज की पीडीएफ आपकी समाप्त होती है। फिर उसके बाद थोड़ा इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा अगली पीडीएफ में, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एज वाले में देखिए आपको क्या करना है, एज वाले में बस सिंपल इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। जहां विकल्प से सॉल्व करने लायक क्वेश्चन वहां पे विकल्प से सॉल्व करिए, जहां कॉन्सेप्चुअल चीज है वहां पे कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बस आपको इक्वेशन बनाना सही सही आने चाहिए, लैंग्वेज को पकड़ना आना चाहिए, आपको कैसे पास्ट में कोई चीज जा रही है, फिर कैसे प्रेजेंट में आ रही है, कोई फिर कैसे फ्यूचर में जा रही है। क्योंकि अगर ए करना आ गया तो दोस्तों बिल्कुल आप क्वेश्चन को निकाल ले जाओगे, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। क्योंकि एज वाले चैप्टर में लैंग्वेज जो इधर उधर करता है, मतलब कि थोड़ा सा उसे को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है लैंग्वेज को, तो उसी में प्रॉब्लम होती है। अगर आप चाहोगे कि हर क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें तो नहीं आप कर पाओगे, लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर उधर परिवर्तन कर देगा कहने में, ठीक ना, तो वहां पे ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। चलिए तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी चीजें। तो मिलते हैं, कल तो संडे है, छुट्टी रहेगी आपकी, और परसों आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, ठीक है। तो चलिए अभी इसकी एक पीडीएफ आपको और प्रोवाइड होगी एज वाली, उसमें भी आपको लगभग 25-30 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, जरूर आपका हर चैप्टर पे कंप्लीट पकड़ आपकी जरूर बनेगी। संपूर्ण प्रैक्टिस हो जाने के बाद पूरा मिक्सअप भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, उसमें भी आपको फायदा होगा, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ हिंदी वाले कर क्यों नहीं, हाँ हिंदी वाले कर सर जी अभी व्यस्त चल रहे हैं, देखिए 1-2 दिन में खाली हो जाएंगे, 2-4 दिन में, तो क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाएंगे। एग्जाम की कोई न्यू नहीं, एग्जाम के बारे में कोई जानकारी दोस्तों नहीं है, जब जानकारी होगी तो आपको बता दिया जाएगा। अभी कुछ आता पता नहीं है कब एग्जामिनेशन होगा, लेकिन यूपी प्लस सी है, पता करके आपको तो ऐसा करेगा नहीं कि हम बस अब देने वाले हैं घबराइए मत, तो अचानक दे देगा, पेट का रिजल्ट आ गया, ठीक ना, उसी तरह से अचानक आपको डेट आ जाएगी। और बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, और 2-3 महीने के अंदर तो एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका, अप्रैल मई तक। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, सोमवार से मुलाकात होगी, और तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, जितनी पुरानी चीजें आपको पढ़ा दी गई अच्छे से, ठीक है। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि।